दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम आए हैं अतहर अली खान के घर। काफ़ी माने जाने हस्ती हैं, आप तो उनको जानते ही होंगे। महन के लोग तो पूरे जानते हैं और महन के बाहर भी लोग जानते हैं। तो आज इनसे हम मिलने के लिए आए हैं, कुछ बातें करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, उसको देखिएगा। चलते हैं उनके घर, उनसे मिलने के लिए। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उनके घर पे एंट्री कर गए हैं और ये हमारे भाईजान हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? दुआएं हैं आप लोगों की। जी, हम थोड़ा गांव के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि गांव का जो मेंबरशिप है उसका लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उस पर आप कोई बात बताइए हमको। बात क्या बताना है, पूरे गांव का एक नज़रिया है, एक कोशिश है जी कि जिस चीज़ से हम महरूम हैं, जो बुनियादी हमारी चीज़ है, जी जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, वो है नसरत खान मेमोरियल इंटर कॉलेज। जी और दिन पर दिन उसका हालात गिरता गया, ये पूरा गांव जानता है, आप भी जानते होंगे। बेशक। लेकिन एक कोशिश की गई है और इस कोशिश एक मजबूत कोशिश कही जाएगी। हमारे गांव ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है हमारे गांव का, जो वो बहुत कमज़ोर है। और आने वाला जो दौर है, जब तक हमारा बच्चा, हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य शिक्षित नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक कोशिश की गई है और कोशिश ये है कि हम डिग्री कॉलेज अपने गांव में कंप्लीट करें, डिग्री तक हम अपना स्कूल को लेकर के जाएं। जी, जो NMK का चल रहा है। जी, नसरत खान मेमोरियल। माशाल्लाह। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं हमारे गांव की, उनको इंटर के बाद बहुत दिक्कतें आ रही हैं और हालात आप देख रहे हैं, दौर आप देख रहे हैं कि कितना खराब दौर से हम लोग जी रहे हैं। जो बच्चियां जा रही हैं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, हर गार्जियन डरता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम डिग्री तक अपने स्कूल को कर लेंगे तो हम एक सेफ्टी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी, और एक और मेरा सवाल था, जैसे कि मान लीजिए गांव में हम सब कुछ बनवा लेते हैं, लेकिन गांव में एंट्री करने के लिए सबसे मेन तो रोड होता है, तो रोड के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत ही बुनियादी बात आपने कही है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी देखिए, हमारा गांव बहुत अच्छा है, हर चीज़ हम लोगों ने बना लिया। जी बड़े बड़े इदारे बना लिए, माशाल्लाह, पूरी बिरादरी में नहीं है। लेकिन जो मेरा आउटसाइड है, जो आप रास्ते की बात कर रहे हैं जी, वो बिल्कुल बहुत ही खराब और बहुत ही दयनीय दशा है हमारे गांव का। जी। अगर हम लोग किसी को ले आते हैं तो शर्म आती है हमको जी कि इतना बड़ा गांव, जो प्रदेश लेवल का ये गांव है, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप कहीं भी अपने गांव के बारे में पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि महन एक बहुत ही अच्छा गांव है, क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों का ऐसा किरदार रहा है। जी और हम लोग, रास्ता हमारे पास नहीं है। हम बहुत अच्छा, आप बताइए कि एक मकान हम बना ले बहुत खूबसूरत और उसके पास रास्ता ना हो, तो वो मकान किस काम का? वही हमारे गांव का हालात है कि हम बहुत कुछ बना लिए अपने गांव में, लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं है। और हकीकत यह है कि इसकी कोशिश भी नहीं की गई। बड़े बड़े लीडर आए हमारे गांव में, हमको बेवकूफ़ बना करके, मैं ये कह रहा हूँ खुले शब्दों में, कि हमें बेवकूफ़ बना करके हमारा वोट लेकर के चले गए और हम मुत्तहिद नहीं हो पाए, अपनी बात नहीं रख पाए उनके सामने कि भाई पहले मेरा रास्ता बनाओ, तब हम आपको वोट करेंगे। होता क्या है कि अगर हम हैं, कोई लीडर आ गया तो हमको ये दिखाना है कि इस लीडर के हम बहुत करीब हैं, ये मुझे बहुत जानता है। हम इसमें पीछे हैं, इससे परेशान हैं। हम खाली अपने आप को प्रमोट करने के लिए, लोगों के करीब जाने के लिए, बताने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हम बहुत, हमको नेताजी जानते हैं। ऐसे नहीं होगा, सबको मुत्तहिद होकर अपनी बात को रखनी होगी। भाईजान, एक चीज़ और पूछना था, जैसे कि अभी तो चुनाव भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो गांव में काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी जानने मानने वाले लोग हैं, उनका पहुंच है दूर दूर तक, तो क्या वो इस बात पे कोई एक्शन नहीं ले सकते रोड बनाने के लिए? ले सकते हैं जी। जो भी हम जिसको अपना कायद मानते हैं, जिसको मैं अपना लीडर मानता हूँ, उस लीडर से ना मैं अभी तक जा करके अपनी बात कहा हूँ और ना लीडर ने इस बात को सोचा है कभी कि नहीं ये गांव हमारा भी है और हमको इसके लिए पहल करना चाहिए। हमारे गांव की जो भी बुनियादी कमियां हैं उसको हमें पूरा करना चाहिए। बस हमारी जो ताकत है, हमारा जो लीडरशिप है, बस गांव तक मुत्तहिद है। जी। हमें ये दिखाना है कि मैं आपसे बहुत मजबूत हूँ, मैं आपको चाहूँ तो नाको चना चबवा दूंगा। जी। लेकिन गांव का जहाँ तक मुस्तकबिल की बात है, गांव के तरक्की की बात है, खुशहाली की बात है, अभी तक हमारा कोई भी कायद, यहाँ का कोई भी लीडर जिसको हम मानते हैं, कोई पहल नहीं किया। ये अफसोस की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बात हमारे कायद तक जाती है, हमारे गांव के लीडर तक जाती है, तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी आपकी पकड़ हो, जहाँ भी आपकी पहुँच हो, जहाँ आप कुछ कर सकते हैं गांव के लिए, तो गांव के लिए करिए और गांव को जो है तरक्की की तरफ लेकर के चले। हम सभी लोग मिल करके, तभी हमारा गांव खुशहाल होगा। जी, एक और सवाल है, जैसे मान लीजिए NMK है, NKM जो स्कूल बन रहा है, लोग मेंबरशिप कर रहे हैं, तो वो तो स्कूल को ही बनवाएंगे। स्कूल से नीचे उतर के रोड तक जो जाता है रास्ता, उसके बारे में कुछ? इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। सबसे जो अभी तक हमारे स्कूल के साथ जो हुआ है, बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है।
जो भी लोग रहे, कभी हमारे बुनियादी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया, जैसे तैसे जो है। और इसमें कमियां हमारी भी है, ये हम इससे बच नहीं सकते कि गांव ये कहे कि जो लोग स्कूल को देख रहे थे उन्हीं की कमियां। नहीं, हमने क्या किया, आज जितना हम एक्टिव हुए हैं, अगर यही चीज़ हम पहले हुए होते तो हो सकता था कि बहुत कुछ बदल सकता था हमारे स्कूल का जी। उसमें 4 चीज़ें आप नोट कर लें। पहली चीज़ कि जो हम लोगों ने ये मेंबर साजी का काम किया, पैसा इकट्ठा किया है, तो जो हमारे स्कूल का हालात है वो बहुत जर्जर हो चुका है। कभी आप जाइएगा स्कूल को देखिएगा, हो सकता है देखे भी हो, तो बहुत हालात जर्जर हो चुके हैं। तो इस पैसे को हम लोग कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हालात हैं स्कूल के, जो स्ट्रक्चर है जो कमज़ोर हो चुका है, उसको हम लोग मजबूती देने का काम करेंगे। दूसरा चीज़, रिन्यूएबल नहीं हुआ है हमारा स्कूल, और जब रिन्यूएबल नहीं होगा, जैसे कि आपने कोई भी एक असलाहा मान लीजिए ले लिया, लाइसेंस बनवा लिया और उसको रिन्यूएबल नहीं कराया, तो वो अनलीगल माना जाएगा, उसकी बुनियाद खत्म हो जाएगी अगर रिन्यूएबल नहीं होगा तो। सही वो बात फिर है। जो है वो गैर लाइसेंसी हो जाएगा। तो हम लोगों ने रिन्यूएबल नहीं किया, तो दूसरा काम मेरा रिन्यूएबल का है। तीसरा काम, जो जमीन है जिस पे हमारा स्कूल खड़ा हुआ है, वो जमीन हमारे स्कूल के नाम से नहीं है, उसको हमको अब जमीन वाले से बात करके और उस जमीन को स्कूल के नाम कराना है। तीसरी चीज, चौथी चीज, रास्ता जो है स्कूल का रोड से और स्कूल तक जाने का नहीं है, इस चीज को हमें करना है। उसके बाद आगे खेत कहाँ है, बारी कहाँ है, ये बात की बात है जो मेरे समझ में आता है। जो मैं एक मेंबर भी हूँ इस जो कमेटी बनाई गई है जी, NM और कोर कमेटी, उसका मैं मेंबर भी जी। हूँ। तो हम लोगों की गुफ्तगू होती रहती है, आपस में बात होती रहती है। तो जहाँ तक हम लोगों ने समझा है, हमारी कमेटी ने समझा है, ये 4 बुनियादी चीज़ें अगर हम पूरा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर कोई दिक्कत नहीं हमारे स्कूल को होगा, और आगे हम डिग्री तक लेकर के जाएंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम डिग्री तक अपने स्कूल के ले जाएं और अपनी ज़िंदगी में ही हम लोग डिग्री देखें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सोच है आपका। एक और सवाल है, जी, बताइए। एक आखिरी सवाल। जैसे कि मान लीजिए स्कूल तो आप देख ही रहे हैं, स्कूल के साइड में जैसे आप रोड पे आएंगे तो वहाँ पे एक अस्पताल है। जी। जब हम छोटे थे तब से वो अस्पताल देख रहे हैं। और गाँव में स्कूल तो बन रहा है, एक AW स्कूल है, SK नेशनल है, ऐसे स्कूल हैं सारे, लेकिन गांव में अस्पताल भी एक भी नहीं है। एक अस्पताल था भी तो आप उसका स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, उसके बारे में कुछ आप शब्द कहें तो। देखिए, ऐसा था कि हम लोग जब बच्चे थे तो उसमें एक डॉक्टर या नर्स बैठा करती थी जी। लेकिन हम लोगों के गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ बिहेव गलत किया और वो यहाँ से चली गई। आज इस गांव को एक ऐसा बना दिया गया है कि कोई हमारे गांव में आने से डरता है। हमको लगता है कि रिटर्न में हमारे पास हॉस्पिटल है, कागज में हॉस्पिटल है, लेकिन बुनियादी हॉस्पिटल नहीं है। हम लोगों ने इसका भी पहल नहीं किया। देखिए, एक मुस्तकिल गांव के लिए ये खुशहाल गांव माना जाएगा। अभी फिलहाल जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल गांव माना जाएगा। और यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, जो एक मुस्तकिल गांव जो कहा जाता है, तो ये सब होना चाहिए। देखिए, हमारे पास दीनी जो इदारे हैं, ईदगाह हमारे पास बहुत अच्छा है, मस्जिद बहुत अच्छा है, मदरसा बहुत अच्छा है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस जहां के आगे जहां और भी है। तो हमको महदूद वहीं तक नहीं रहना है। जो दुनियावी चीज है, जो ये दौर जो कह रहा है कि हमको शिक्षा भी लेना है, दुनियावी शिक्षा भी लेना है, हमें शारीरिक रूप से भी अच्छा रहना है, एक्सरसाइज भी बच्चों को करना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए, हमें हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें जो है हमारे पास नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे लोग अगर इसकी पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो जो बात कही जा रही है, जो सोच अपनी रखी जा रही है, तो इंशाअल्लाह इसको जरूर फ़ायदा मिलेगा और लोग सोचने पे मजबूर होंगे। और मैं एक बात कहते कहते ये बता दूं आपको कि जो हम लोग ये दौर हम लोग जी रहे हैं, अभी ये फिलहाल खुशहाली है, दाल रोटी हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन हम जो हालात देख रहे हैं, आने वाला जो वक्त है, अगर यही हालात रहे तो फिर हमारा गांव बहुत पीछे चला जाएगा। अगर हम पढ़ नहीं पाए, बच्चे हमारी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो फिर अभी पुलिस की नौकरी मिलनी मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने बहुत ही अच्छी पहल की और आपने हमको कुछ समझा कि मैं गांव के लिए फिक्रमंद रहता हूं, तभी आप आए। और हकीकत ये है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा गांव को चाहता हूं। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं और चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी एक हिस्सा है इस गाँव के, और दिल में रहता है कि हम लोग अपने गाँव के लिए कुछ करें, अपनी ज़िंदगी में करें, क्योंकि हम लोगों के मरने के बाद हमको नहीं लगता कि हमारी जो मुस्तकबिल है कुछ कर पाएगी। और मैं आखिरी में अपनी बात को बंद करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि इस दौर के बाद अंधेरा ही अंधेरा रहेगा महफिल में। इस दौर के बाद अंधेरा ही अंधेरा रहेगा महफिल में। हमारे मुस्तकबिल को बहुत चिराग जलाने पड़ेंगे रोशनी के लिए। माशाल्लाह, क्या आपके
इसी के बात है। साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए जी। अपने गाँव के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको टाइम दिया, इस चैनल पे कुछ बातें आप रखें। और जो अभी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पे इसको पहुँचने की ज़रूरत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।